भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर सौदा हो गया है। फिलीपींस ने करीब 37.49 करोड़ डॉलर यानी 27.89 अरब रुपए में इस सौदे पर मंजूरी की है। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ये पहला विदेशी ऑर्डर है। रिपोर्टों के मुताबिक ब्रह्मोस को लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ और देशों के साथ भी बातचीत चल रही है। फिलीपींस की नौसेना के तटीय रक्षा रेजिमेंट में सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती की जाएगी। जानकारों का कहना है कि फिलीपींस का दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ विवाद है, इस लिहाज से इस सौदे की अहमियत बढ़ जाती है। जानकारों का दावा है कि ब्रह्मोस का सौदा एक संकेत देता है कि रक्षा मामलों को लेकर भारत और फिलीपींस के बीच नज़दीकियां बढ़ रही हैं। वो ये भी दावा करते हैं कि चीन के पास फिलहाल ब्रह्मोस जैसी क्षमता वाली मिसाइल नहीं है। आखिर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल खास क्यों है? ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में गिना जाता है। इस मिसाइल में कई खूबियां हैं। इन्हें लेकर ही रक्षा विशेषज्ञ इसे सबसे उम्दा मिसाइलों में गिनते हैं। इस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। इसे जल, थल और वायु में छोड़ा जा सकता है। इस क्षमता को ट्रायड कहा जाता है। ट्रायड की विश्वसनीय क्षमता भारत के पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और सीमित रूप से फ्रांस के पास मौजूद है। रक्षा क्षेत्र के एक्सपर्ट ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में गिनते हैं, जिसकी रफ्तार 2.8 मैक यानी कि ध्वनि की रफ्तार के बराबर है। इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है और ये 300 किलो भारी युद्धक सामग्री ले जा सकती है। चीन के साथ दक्षिण चीन सागर में विवाद के बावजूद फिलीपींस का भारत से सुपरसोनिक मिसाइल खरीदना खासा महत्व रखता है। चीन और फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में अपने अपने दावे करते रहे हैं। पिछले साल मार्च में फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में अपने जल क्षेत्र पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए चीन से उसके 200 से ज्यादा जहाजों को हटाने के लिए कहा था। फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम दशकों से पूरे दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों पर सवाल उठाते रहे हैं। हाल के सालों में इसे लेकर तनाव काफी बढ़ गया है। चीन 9 डैश लाइन के नाम से मशहूर एक बड़े इलाके पर अपना दावा जाहिर करता है। चीन ने अपने दावों को पुख्ता शक्ल देने के लिए वहां टापू बना लिए हैं और समुद्र में गश्त करने लगा है। चीन ने वहां एक बड़ा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। हालांकि वह दावा करता है कि उसका मकसद शांतिपूर्ण है। साल 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल ने चीन के खिलाफ फैसला दिया था। इस ट्राइब्यूनल ने कहा था कि इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि चीन का इस इलाके पर ऐतिहासिक रूप से कोई अधिकार रहा है, लेकिन चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला समंदर का ये हिस्सा करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई अपना दावा करते रहे हैं। कुदरती खजाने से भरपूर इस समुद्री इलाके में जीवों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। आज से कुछ साल पहले तक इस इलाके को लेकर इतनी तनातनी नहीं थी, लेकिन चीन के यहाँ कृत्रिम द्वीप तैयार करके सैनिक अड्डा बनाने पर दूसरे देश आपत्तियां जताने लगे। भारत दक्षिण चीन सागर को एक तटस्थ जगह मानता रहा है। भारत मानता है कि यह तटस्थता कायम रहनी चाहिए और ये किसी भी देश का समुद्र नहीं है। अब फिलीपींस के भारत से सुपरसोनिक मिसाइल खरीदने को कहीं ना कहीं चीन के लिए एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस की सैन्य ताकत बढ़ाएगी। बताया जा रहा है कि चीन के पास फिलहाल ब्रह्मोस जैसी क्षमता वाली मिसाइल नहीं है। चीन की डॉगफिंग मिसाइल की बात करें तो यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसके अलावा मध्यम दूरी की मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल DF-21D भी है। इसे कैरियर किलर भी कहते हैं। इस सूची में DF-26 और DF-16G बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, लेकिन पिछले साल जुलाई में चीन ने एक परीक्षण किया था जिसके बारे में जानकारों का कहना था कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट था। हालांकि चीन का कहना था कि यह पुराने अंतरिक्ष यान को फिर से इस्तेमाल करने से जुड़ा टेस्ट था। अमेरिका ने इस परीक्षण को लेकर चिंता भी जताई थी।